मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीसस लवर 2M चैनल में। आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है। मसीही जीवन के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगता हूँ, परंतु परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है। और मेरे प्यारे दोस्त, मसीही जीवन के अंदर दूसरे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कलीसिया के अंदर गवाही देते हैं और कहते हैं प्रभु ने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे अच्छा घर दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा गाड़ी दिया, प्रभु ने मुझे एक अच्छा सहायक दिया। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जीवित गवाही को कलीसिया के अंदर शेयर करते हैं और कहते हैं प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किया है। मेरे दोस्त, आखिरकार कलीसिया के अंदर इस तरह के दो लोग क्यों पाए जाते हैं? तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और वचन से जानते हैं आखिरकार उन लोगों को प्रभु क्यों आशीष नहीं देता है, उन लोगों की प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले उस वचन को निकालेंगे जिस वचन को लोग पढ़कर कहते हैं वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इस वचन के मुताबिक जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। तो आइए उस वचन को पहले पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 9 से 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। 11 में ऐसा लिखा है, सो तुम बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मेरे दोस्तों, यहाँ भले ही वस्तु लिखा हुआ है, लेकिन यह शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का वचन नहीं है। इस वचन का रिफरेंस देखेंगे तो इस वचन का रिफरेंस कुछ और ही है। यहाँ पर खाने पीने और पहनने की बात नहीं हो रहा है। यदि दोस्तों आप आत्मिक जीवन में कमजोर हैं तो परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, वचन को पढ़ने की सामर्थ्य दे, समझ दे, तो परमेश्वर आपको देगा। अगर दोस्तों आपको धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, वो भी परमेश्वर आपको देगा। लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की कपड़ा, वस्तुएं, घर, बंगला, नौकरी, पैसा ये सब चाहिए तो परमेश्वर वो भी आपको देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। अगर दोस्तों आपको रियल में एक घर की जरूरत है तो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए। पहले आप परमेश्वर के भय मानिए, पहले आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को सुधारेगा, आपका परिस्थितियों को बदल देगा। आपका जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, बुरी आत्माओं के द्वारा या कोई मनुष्य के द्वारा हो, सभी रुकावटें और बंधन तोड़ देंगे और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बाप और बेटी की रिश्ता मजबूत रहेगा तो बेटा अपने बाप से जो मांगेगा पिता उसको देता है। उसी प्रकार अगर आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत रहेगा तो परमेश्वर आपको भी देगा। जैसा वचन पर लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे वचन तुम में बने रहे। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस वचन को पढ़ने के बाद आप परमेश्वर का वचन अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको देगा, आपके लिए स्वर्ग का फाटक खोलेगा और आप जो मांगोगे वही पाओगे। अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु तूने तो कहा है कि मांग मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों
एक वचन से मसीही जीवन को नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मेरे दोस्त आपको एक वचन और दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि प्रभु का वचन और क्या कहता है। जैसे कि दोस्त यूहन्ना 15 का 7 पद में पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे वचन बताता है तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे, तो क्या इस वचन के मुताबिक आपका जीवन चल रहा है? क्या आप यीशु मसीह में बने हैं? क्या यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है? यदि आप यीशु मसीह का वचन को पूरी रीत से मानोगे, उसका आज्ञा का पालन करोगे, तो यकीन कीजिए आप प्रभु से जो मांगोगे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जी हाँ दोस्त, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि दोस्त आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी है, किसी चीज की घटी है, तो दोस्तों मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त सबसे पहले नंबर आपको परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म की खोज करना है। मेरे दोस्त अगर आप ये काम कर लिए, ये 2 काम कर लिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और उसका वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है, आप परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन कर रहे हैं, अगर दोस्त मत्ती 6 का आपके जीवन में पूरा हो रहा है, यकीन कीजिए आप जो प्रभु से मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्त इसमें भी एक बड़ा कंडीशन है, यदि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं देगा। यदि दोस्त मान कर चलिए आप परमेश्वर से कहिएगा, परमेश्वर मुझे एक हवाई जहाज दे, तो क्या आपको हवाई जहाज देगा? नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्त आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, उस पिता की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना है। इसलिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करना है। उसके बाद आपको सारा चीज मिल जाएगा जो आपके जीवन में घटी और कमी है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो पहले नंबर क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म का खोज करना है और यीशु मसीह के वचन पर आपको बने रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। जय मसीह की। आमीन।